हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। आश्रम पहुँचते ही बाबा सावन सिंह जी के दर्शन और नामदान। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह वृतांत एक सत्संगी ब्रिजमोहन शर्मा के बारे में है। उन्होंने बताया कि एक दिन मेरी अंतरात्मा से मुझे आवाज़ सुनाई दी कि आओ आज हम एक संत के दर्शन को चलें। यह आवाज़ मुझे तब तक रास्ता बताती रही जब तक कि मैं एक बड़े फाटक के सामने नहीं पहुंच गया। यह सावन आश्रम था। उन दिनों महाराज जी की कोठी बहुत छोटी थी और आश्रम में कुछ ही भवन बने थे। मैंने किसी से पूछा कि क्या यहाँ कोई संत रहता है? उसने कहा हाँ, ऊपर चले जाओ। जब मैं ऊपर गया तो मैंने देखा कि 20-30 आदमी ध्यान में बैठे हैं और उनके सामने एक अति प्रभावशाली व्यक्ति बैठा है जिसे मैंने उनका गुरु समझा। मैं भी ध्यान में बैठ गया। कुछ मिनट पश्चात जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि गुरु जी अभी भी चुपचाप वहीं बैठे हैं। मैंने सोचा जैसे ही वे बोलेंगे मैं उनसे बात करूंगा। 10 मिनट पश्चात किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या कुछ सेवा करोगे? यह प्रश्न सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। यहाँ के लिए मैं बिल्कुल नया था और वे मुझे सेवा करने को कह रहे थे। सेवा के बाद मैं फिर छत पर गया, परंतु संत जी वहाँ नहीं थे। वहाँ बैठे लोगों से मैंने पूछा, जो संत जी अभी यहाँ बैठे थे वे कहाँ गए? उन्होंने बताया कि संत जी तो यहाँ थे ही नहीं। फिर मैंने ध्यान में बैठे लोगों के इर्द गिर्द हरी, लाल और सफ़ेद रोशनी का आभा मंडल बना देखा। तब मैंने सोचा कि यहाँ अवश्य कुछ अद्भुत है। मैंने पूछा, महाराज जी कहाँ हैं? उन्होंने बताया कि वे अहाते में खड़े हैं। मैंने वहाँ संत कृपाल सिंह जी को एक महिला से भजन के बारे में बातचीत करते हुए देखा। बात समाप्त करके वे सीधे मेरे पास आए और बोले, अच्छा तुम आ गए हो। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे मेरा शरीर पुलकित हो गया और मैं आनंद विभोर हो उठा। तुरंत मुझे पता लग गया कि वे एक महापुरुष हैं। तब हम आमने सामने बैठ गए और उन्होंने मेरे आने का प्रयोजन पूछा। मैंने उत्तर दिया, मैं भक्ति प्राप्त करने आया हूँ, यानी वही प्यार भरी श्रद्धा भक्ति जो प्रभु से एकाकार होने का मार्ग है। मेरे पास सब कुछ है, माता पिता पत्नी बच्चे दुकान और घर, परंतु मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आज मैं भक्ति लेने आया हूँ। महाराज जी ने कहा कि थ्योरी समझने के बाद ही यह मिल सकती है। मैंने उत्तर दिया, नहीं नहीं, मुझे भक्ति अभी चाहिए। उन्होंने सिद्धांतों को समझने और सत्संग में आने पर जोर दिया, परंतु मैं अड़ गया। फिर मैंने उन्हें कहा कि मैं उस गुरु से बात करना चाहता हूँ जो छत पर बैठे थे। उन्होंने फ़ोटो मंगवाया और बोले कि क्या यह वही व्यक्ति है जिन्हें तुमने देखा था? जब मैंने हाँ कहा तब उन्होंने बताया, ये मेरे सतगुरु बाबा सावन सिंह जी महाराज हैं जो 4 वर्ष पूर्व देह त्याग चुके हैं, परंतु वे अभी भी काम कर रहे हैं। महाराज जी के इर्द गिर्द खड़े लोगों ने मुझे देखकर उनसे प्रार्थना की, आप इसको कुछ दे दीजिए ना। मैंने भी सोचा, हाथ जोड़कर अंतरीय अनुभव प्राप्ति के लिए कहा। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, कल सुबह आ जाना। अगले दिन महाराज जी नामदान दे रहे थे। मुझे याद है कि ताई जी दरवाजे के बीच में खड़ी थी। उन्होंने मुझे अंदर जाने के लिए कहा। महाराज जी बिस्तर पर लेटे थे। उन्होंने मुझे देखा। उनकी आंखों का रंग लाल हो गया था। उन्होंने कहा, क्या तुम विश्वास रखते हो? मैंने कहा हाँ।
तब उन्होंने मुझे बाहर जाकर बरामदे में बैठने को कहा। वहाँ करीब 40 व्यक्ति बैठे हुए थे। मैं पुरुषों की पंक्ति में बैठ गया। जब महाराज जी बाहर आए तो उन्होंने पहले हमें नामदान का सिद्धांत समझाया और फिर भजन में बिठा दिया। मुझे अंतरीय ज्योति और श्रुति का अच्छा अनुभव हुआ। भजन सिमरन में गजब का अनुभव। कई वर्षों से मैं प्रतिदिन 2.5 घंटे का समय भगवान राम और कृष्ण की पूजा में लगाया करता था, क्योंकि महाराज जी ने 2.5 घंटे भजन करने को कहा था। इसलिए मैं पहले 2.5 घंटे जोड़कर रोज़ाना कुल 5 घंटे भजन पूजन में लगाने लगा। सत्संग कभी सुना नहीं था, अतः मुझे मालूम नहीं था कि पुराना अभ्यास जारी रखने की ज़रूरत नहीं है। 9 दिन पश्चात अचानक मुझे घंटे की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। इतनी तेज़ आवाज़ होने लगी कि मुझे लगा जैसे सारी दिल्ली पगला गई है। टन टन। फिर मुझे याद आया कि महाराज जी ने कहा था कि घंटे की आवाज़ बहुत ऊंचे मंडल की होती है। इसलिए मैं खुशी के मारे झूम उठा। जब मैं सोने गया तब मैंने पूरी तरह शरीर छोड़ दिया। महाराज जी ने मेरा हाथ ऐसे पकड़ रखा था जैसे एक पिता 5 साल के बच्चे को पकड़े हो। वे मुझे ऊंचे मंडलों में ले गए और उन देवी देवताओं को दिखाया जिनकी मैं पूजा कर रहा था। अगली सुबह मैंने अपनी पीतल की सब मूर्तियाँ इकट्ठी की, आश्रम गया और उन्हें वहीं कुएं में डाल दिया। अंतर के अनुभव बताना। लोग हमेशा शिकायत करते रहते कि मैं अपने अंतर के अनुभव को बताता रहता हूँ। यह उस दिन शुरू हुआ जब महाराज जी ने मुझे 2 आदमियों को राजपुर कार में ले जाने को कहा और मेरे कान में कहा कि मैं उन्हें खुश रखूं। इसलिए सारे रास्ते मैं उन्हें अपने अंतरीय अनुभव बताता रहा। मैं दिव्य ज्योति की फुहारें ही फुहारें, प्रकाश के फूल और महाराज जी को चांद पर बैठे देखा करता था। वहाँ सूर्यों की कतारें होती थी, हजारों सूर्य होते थे। एक बार इस मंडल पर मैंने बाबा सावन सिंह जी को सत्संगियों पर अपने प्यार की बरखा करते देखा और मैंने सोचा, ओहो, वे मेरे पास नहीं आ रहे। जैसे ही मेरे मन में यह विचार आया, वे मेरी ओर चलने लगे और मुझे गले लगा लिया। ऐसा करते हुए उनका स्वरूप बाबा जयमल सिंह जी में बदल गया। नामदान के 2 महीने के पश्चात मैंने स्वामी जी महाराज के दर्शन किए, परंतु मैंने उन्हें भगवान कृष्ण समझा। जब महाराज जी ने मुझसे पूछा कि तुमने क्या देखा है, तो मैंने कहा कि मैंने भगवान कृष्ण को देखा है। यह सुनकर महाराज जी हंसकर चले गए। जब मैं घर आया और स्वामी जी का चित्र देखा, तब मुझे पता चला कि मैंने किसे देखा था। इस सारी अवधि में महाराज जी मुझे अपने और समीप लाते गए और अपनी नज़दीक की सेवा में लगाकर और मुझ पर अपना अधिकाधिक प्यार लुटाते रहे। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव।